बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सब सुंदर साथ की जय, जागनी ब्रह्मांड लीला की जय। जागनी ब्रह्मांड में आप सभी भक्तजन सुंदर साथ जागनी करते हुए आप सभी की हम शोभा देखते हुए आप सभी भक्तजनों के चरणों में हम कोटि बार प्रणाम करते हैं। और आज उस पर ब्रह्म परमात्मा सुप्रीम टूथ गॉड, जिसको पूरी दुनिया के लोग एक मानते हैं, उस नाम पर आज चर्चा हम करेंगे प्यारे सुंदर साथ जी। कि लोग कहा भी करते हैं कि हे राज जी महाराज, हे धनी जी, हे प्रियतम जी, हे प्राणेश्वर जी, तो इसमें सबसे उत्तम नाम है राज। तो राज क्या परमात्मा को हम संबोधन इस नाम से कर सकते हैं? जैसे हमारे कुछ वीडियो में कमेंट में आया है कि उस अखंड परम धाम में सिर्फ राज जी रहते हैं, अनादि श्री कृष्ण नहीं रहते। ऐसे सुंदर साथ जी के प्रति मैं यह वीडियो आज बना रहा हूँ कि आप बड़े भाव से इस प्रसंग को आप सुनेंगे कि राज शब्द परमात्मा का पूर्ण नाम है और इसमें सभी शक्तियाँ व्याप्त हैं। सतपथ ब्राह्मण उपनिषद में आया है कि स वै आत्मा सर्वेषां माप प्रजानानं मधिपतः सर्वेषा प्रजानान राजा, अर्थात वह परमात्मा सभी प्राणियों के हृदय में अधिपतिक चेतन रूप से व्यक्त तथा सभी प्राणियों का राजा है। इसी बात को गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि राज विद्या राज गुहा पवित्र मिद मुततम प्रत्यक्षावगमम धर्म ससुखम कर्तृत्वमव्यव्यमम, अर्थात यह राज शब्द का ज्ञान सभी विद्याओं का राजा तथा गोपनीय का परम गोपनीय एवं अति पवित्र उत्तम तथा प्रत्यक्ष फल देने वाला धर्म सम्मत सुगम व अविनाशी राज शब्द का आशय यह है कि राज शब्द से परे ही राजा बना है। जैसे पूरे देश का एक राजा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होता है, वह अकेले राज्य नहीं चला सकता, तो देश को प्रांतों में बांटकर उनके अधिकारस्थ मुख्यमंत्री होते हैं। प्रांतों को जिला में विभक्त कर जिलाध्यक्ष कलेक्टर अपने जिले के राजा होते हैं। उन्हें केवल अपने क्षेत्र पर ही अधिकार होता है, परंतु प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पूरे देश का मालिक होता है। उसकी सत्ता पूरे देश में व्याप्त होती है। ग्राम प्रधान से मुख्यमंत्री तक सभी अधिकारी नेता प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पर आश्रित होते हैं। सभी अधिकारस्थ पद शक्तियाँ उनमें व्याप्त है। किसी भी अधिकारी को प्रधानमंत्री आदेश दे सकता है तथा उसे प्रधानमंत्री की आज्ञा का पालन करना होगा, परंतु कोई भी अधिकारी प्रधानमंत्री का आदेश नहीं दे सकता। उसी प्रकार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा समस्त ब्रह्मांडों का स्वामी है तथा उसमें सभी अधिकारस्थ देव शक्तियाँ विद्यमान गुहा रहती हैं, गोपनीय रहती हैं। वह किसी को भी आदेश दे सकता है। इसीलिए परमात्मा का पूर्ण नाम श्रीराज है, अर्थात सभी ब्रह्मांडों का वही राजा है। इसलिए उपनिषद के 6वें में श्वेताश्वेत पार्ट में ये 7वां स्कंद का 9वां अध्याय उपनिषद बताता है कि तमीश्वराणं परम महेश्वरं तदेवतानां परम च देवतम पतिं पतीनामं परमं परस्पादं विदां देवभुवनेशिडियं न तस्य कञ्चित् परिरस्ति लोके न चेसिता नैव च तस्य लिङ्गनं सकारणं कारणाधिपाधियो न चास्य कचित् जनित न अद्यदीपः। श्वेताश्वेत उपनिषद में बताते हैं कि वह सभी ईश्वरों का ईश्वर, सभी देवताओं का वह देवता है, सभी पतियों का
जैसे कैलाशपति, लक्ष्मीपति, त्रिलोकपति का भी पति है। वह परमात्मा दिव्य स्वरूप है, उसके अतिरिक्त कोई पति स्वामी नहीं है। वह कारण, अक्षर, कारणाधीप, आदि नारायण, अन्यादीप, ब्रह्मा विष्णु महेश जिसे कहा जाता है, तथा जनित तथा समस्त प्राणियों के चैतन्य स्वरूप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज है। इसके अतिरिक्त कोई स्वरूप नहीं है। इन्हीं राज का चिंतन से सभी देव शक्तियाँ प्रसन्न होती हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के प्रसन्न हो जाने से सभी अधिकारी प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए राज शब्द गोपनीय है प्यारे सुंदर साथ जी। इसमें समस्त शक्तियाँ समाहित हैं। जिस प्रकार हीरा बहुत कम मिलता है परंतु जरकीन सर्वत्र मिल जाता है, उसी प्रकार संपूर्ण शक्ति समाहित राज जी के उपासक बहुत कम मिलते हैं। बहुत से लोग परमात्मा के राज नाम को जानते भी नहीं हैं। राज शक्ति को भजने से सभी देव शक्तियाँ प्रसन्न रहती हैं। इसलिए प्रणामी धर्म में विविध देवी देवताओं की पूजा नहीं होती और एक ही वह मार्ग होता है। सिंपल से समझाने के लिए मैं बता दूं कि राज शब्द को इस संसार में समझने के लिए हमें कृष्ण तत्व को समझना पड़ता है, क्योंकि कृष्ण की व्याख्या गर्ग संगीता में आई है कि कृष्णस्य सर्ववचनों णकारस्य आत्मवाचकः सर्वात्मानेन तेन पर ब्रह्म कृष्ण परिकीर्तितः। गर्ग संगीता में गर्ग मुनि जी बताते हैं कि कृष्ण सर्ववाचक शब्द है, कल्याणवार्थक वचन है। णकार आत्मवाचक कल्याणवार्थ वचनों पर चलने वाला है। दोनों मिलकर सर्वात्मा मतलब आवागमन मिटा देने वाला पर ब्रह्म श्री कृष्ण है। तो आप प्यारे सुंदर साथ जी राज शब्द मतलब सीधे भाव में आप समझ लीजिए कि सभी समस्त ब्रह्मांड के राजाओं का राजा अर्थात वह राज जी महाराज अखंड परम धाम में रहते हैं। जैसे हम लोग किसी नोट को लेके चले आए 100 रुपये 500 का और उस पर साइन रहता है नोट बनाने वाले का, वित्त मंत्रालय का, जिनके द्वारा वो साइन करके अलाउ हो जाता है पूरे इंडिया में वह नोट चलता है। लेकिन अगर आपके पास नोट है और उसमें साइन किया हुआ नोट न रहे तो वह नोट चलेगा? नहीं चलेगा। लेकिन वो तो आप अगर नोट फाड़ भी दें तो दुनिया वाले तो देख नहीं रहे हैं, जो बनाया वो तो देख नहीं रहा है, लेकिन उसकी सत्ता आपके हर जेब में है। वह साइन किया हुआ नोट आप इस पूरे धरती पर कहीं भी रहते हो तो वह साइन करके भेज दिया है, तो आपको प्रत्यक्ष में तो दर्शन नहीं दे रहा है, लेकिन उसकी सत्ता उस नोट पर है और वह नोट चल जाएगा। उसी प्रकार इस समस्त ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु प्राणी हैं सभी को उत्पादन करने वाला मेन फैक्ट्री राज जी हैं, अनादि श्री कृष्ण जी हैं और उनकी सत्ता हम सभी जीवों पर है। आप कोई ऐसा न विचार करे कि हमें वह परमात्मा नहीं देख रहा है, मैं उससे अलग हूँ। नहीं भैया, आप सभी को वह परमात्मा देख रहा है, क्योंकि उसी के साइन से आपके अंदर जो बोलने वाली जो विद्या है, जिसको प्राण वायु आप समझते हैं, जीव समझते हैं, आत्मा समझते हैं, जिस भाव से आप समझते हैं, यह चेतन वस्तु का गाइडेंस, इसको बनाने वाली मेन फैक्ट्री वह पर ब्रह्म परमात्मा अनादि श्री कृष्ण ही है। तो प्यारे सुंदर साथ जी आप उनके कैमरे में कैद हैं। ऐसा मत विचार कीजिएगा कि आपको वो नहीं जानते, नहीं देखते। ऐसा नहीं है प्यारे सुंदर साथ जी। बहुत से दुनिया के लोग दुखी हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें तो परमात्मा देखता नहीं है, पता नहीं मुझे भूल चुका है। ऐसी बात नहीं है प्यारे सुंदर साथ जी। आप 100% पूर्ण विश्वास कीजिए कि आप भी उस परमात्मा के अंश हैं, राज जी महाराज के ही अंश हैं। जिस दिन भाव ये जागृत आपके अंदर हो जाएगा तो आपके हर कदम पर वह परमात्मा आपको देख रहे हैं। लेकिन कारण क्या है? आत्म जागृति में थोड़ा सा ज़्यादा त्याग करना पड़ता है। आपको अपनी अनुभूति महसूस करना पड़ता है कि हम उनकी आह्लादनी शक्ति के स्वरूप में एक प्राण वायु के रूप में इस माया के संसार को हम सभी देखने आए हैं।
लेकिन दुनिया के लोग यही तो नहीं समझ पाते, इस संसारिक को ही सबसे बड़ा महत्व देते हैं, इस संसार के सुख वैभव को ही महत्व देते हैं और जानते हैं कि सब कुछ यही है। और यही कारण है कि हम सभी भक्तजनों के अंदर अहंकार हो जाता है और अहंकार में प्रेम नहीं होता और प्रेम न होने से परमात्मा विमुख हो जाता है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, हम सभी की चेतन वायु में वह राज जी महाराज रमण कर रहे हैं, रोम रोम में रमण कर रहे हैं और रोम रोम में रमण करने वाला ही श्री राज होते हैं। इसीलिए वह पर ब्रह्म परमात्मा में इस संसार के सभी प्राणी बड़े भाव से राज जी महाराज को ही परमात्मा मानते हैं। और वही राज जी महाराज जब लीला करने के लिए इस ब्रह्मांड में अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं तो वह हर रोम में रमण करके वह श्री कृष्ण अनादि श्री कृष्ण का भाव प्रकट कर लेते हैं और इस संसार को बताते हैं कि मैं ही सर्वेश्वर, मैं ही परमात्मा हूँ। तो आप सभी सुंदर साथ जी बड़े भाव से यह चैनल आप एक दूसरे को बताते जाइए, सब्सक्राइब कराते जाइए, जिससे आप भी के अंतःकरण में वह परमात्मा जागृत होवे, दूसरों को भी जगाने का भाव मिले। और यह ज्ञान अगर सर्वत्र रूप में जागनी ब्रह्मांड के रूप में अगर फैल रहा है तो आप एक दूसरे को भी यह शेयर करते रहें और ज़रूर कमेंट में बताएं कि आप किस प्रकार की कथा सुनना चाह रहे हैं, किस प्रकार की वाणी सुनना चाह रहे हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, मैं भी उस पर अपना विचार डालूँगा और इस संसार में जागनी मिशन में हम भी सहयोग करेंगे, आप भी मिलजुल करके सहयोग करेंगे, जिससे जागनी ब्रह्मांड का मिशन पूर्ण रूप से सफल हो। इन्हीं शब्दों के साथ